हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो आज हम बात करेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या है और लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, इन सब का आज डिटेल्स इंट्रोडक्शन देखेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि सबसे पहले कि क्लास 10th में बायो का सिलेबस क्या है। तो हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस जिससे अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सेकेंड चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर से अप्रोक्स 6 मार्क्स एग्जाम में आता है। थर्ड चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस, जिसमें से इवोल्यूशन जो है अभी सीबीएसई के बोर्ड से रिमूव हो चुका है, हट गया है। ओनली हेरिडिटी पढ़ना है। अब हेरिडिटी से अप्रॉक्स 5 to 7 मार्क्स का एग्जाम में आएगा। ओके, नेक्स्ट है आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट इससे 5 मार्क्स फिक्स क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का इसमें से 100% है, आता है। नेक्स्ट चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस ये देखने के तो बहुत लंबा चैप्टर्स है, लेकिन इससे अप्रॉक्स 3 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। नेक्स्ट चैप्टर है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो सीबीएसई बोर्ड से रिमूव हो चुका है। इससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे और इवोल्यूशन से भी नहीं आएगा। तो ओनली इसमें का इवोल्यूशन पार्ट्स रिमूव हुआ है और ये सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये चैप्टर्स से क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, बहुत सारे बोर्ड्स हैं जिसमें इवोल्यूशन है और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी। होप आप लोग जान गए हैं कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको सिलेबस भी नहीं पता था कि सिलेबस क्या है। चलो, चैप्टर तो सबको पता है कि सर ये चैप्टर हमको पढ़ना था, लेकिन किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं ये सबको पता नहीं था। तो आज से आप लोग याद रखना और नंबर ऑफ मार्क्स के अनुसार चैप्टर पे फोकस करना है। तो सबसे ब्रॉड चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, जिससे अप्रोक्स 9 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब हम बात करेंगे आगे व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। अब हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? तो लाइफ का मीनिंग क्या होता है? लाइफ मीन्स लिविंग। लाइफ मीन्स लिविंग और प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया। यानी लिविंग के अंदर जितने सारे प्रक्रिया चल रही है, जितने थिंग्स हैं जिसके अंदर सारे प्रक्रिया चल रही है इस अर्थ पे सरवाइव रहने के लिए, उस सारे थिंग्स को क्या बोलेंगे? लिविंग थिंग्स। व्हाट इज मीन्ट बाय लिविंग? सबसे पहले हम बात करते हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ट बाय लिविंग। लिविंग से क्या समझते हैं? तो एग्जांपल्स के लेकर बात करते हैं। इस समय टेबल हो गया, चेयर हो गया, स्टोन्स हो गया, ईटीसी। इधर हम बात कर लें ग्रीन प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सर ये सारे जो आपने लिखे हैं ये सारे के सारे क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं और ये सारे के सारे क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। तो कैसे हमने डिफ्रेंशिएट किए? तो इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है जिससे हमने इसको क्लासिफाई किए, डिफ्रेंशिएट कर दिए कि ये सारे लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स हैं और ये सारे के सारे क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। तो हम बात करते हैं इसका कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या कैरेक्टर्स हैं, तो इसको हम अपने वर्ड में बोलते हैं मिस्टर्स ग्रीन। मिस्टर्स ग्रीन कैरेक्टर सबसे पहले बात करते हैं, इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं। तो फर्स्ट है मूवमेंट, मूवमेंट हो गया, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, एंड न्यूट्रिशन। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि लिविंग थिंग्स क्या है एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। इसको अपने वर्ड में हम बोलते हैं मिस्टर्स ग्रीन। एम फॉर मूवमेंट, आर फॉर रेस्पिरेशन, एस फॉर सेंसिटिविटी, जी फॉर ग्रोथ, आर फॉर रिप्रोडक्शन, ए फॉर एक्सक्रीशन एंड एन फॉर न्यूट्रिशन। तो इस सारे के सारे, तो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा कि सर क्या ये लाइव प्रोसेस है? नहीं, ये फीचर्स हैं लिविंग थिंग्स का, नॉट ए लाइव प्रोसेस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंस होता है सेंसिटिविटी। बहुत के माइंड में आ रहा होगा कि सर सेंसिटिविटी क्या है? दैट मीन्स रेस्पॉन्सेस, यानी हमारे इन्वायरमेंट में हमारे चारों तरफ क्या चल रहा है उसको अगर हमने रेस्पॉन्स कर रहे हैं, तो ये सारे फीचर्स, ये फीचर्स किसका है? लिविंग थिंग्स का। जैसे हम बात कर लें, किसी ने काफ़ी जोर से आवाज़ लगाई तो तुरंत हमने जाएंगे उस और बाहर देखेंगे कि कैसा आवाज़ है। तो हमने क्या किया? उस साउंड को रिस्पॉन्स किए, उसको रिस्पॉन्स किए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारे ग्रीन प्लांट्स में भी है, एनिमल्स में भी है और ह्यूमन बींग्स में भी है। तो यहाँ पे हो गया हमारे कैरेक्टर्स, लिविंग थिंग्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। एक वर्ड्स आता है मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिक प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग लिविंग थिंग्स को हमेशा डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे बार बार हम बात करते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, उस सारे के सारे क्या है? लिविंग थिंग्स है। तो बात कर लेते हैं कि मेटाबॉलिक क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है या मेटाबॉलिज्म क्या है, जबकि यहाँ का वो कंसेप्ट नहीं है, लेकिन बता देते हैं क्योंकि बार बार हम बात करेंगे आगे कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसके अंदर होते हैं, तो बार बार तुम्हारे माइंड में रहेगा कि सर मेटाबॉलिज्म क्या है। ओके, इरेज करते हैं, बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। इसको मेटाबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो व्हाट इज मेटाबॉलिक प्रोसेस? ऑल केमिकल रिएक्शंस that occurs in our body are called metabolic process. All chemical reaction that occurs in our body are called metabolic process या metabolism या metabolic activity. There are two types of metabolic process. There are two types of मेटाबॉलिक प्रोसेस। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं।
एक होता है एनाबोलिज्म और दूसरा होता है कैटाबोलिज्म। एंड सेकेंड होता है कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म में होता क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल्स, larger molecules are made from smaller ones। एनाबोलिक जो एक्टिविटी है इसमें क्या होता है, जितने लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे किससे बने होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बनने होते हैं। इट्स रिक्वायर्ड एनर्जी, और इसमें एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, रिक्वायर्ड एनर्जी। और कैटाबोलिक जो प्रोसेस है इसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स break into, larger molecules are broken into smaller ones। कैटाबोलिक एक्टिविटी में क्या होता है, जितने सारे लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे ब्रोकन होते हैं, और किस में ब्रोकन होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। तो इट इसमें एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। तो इसमें क्या होगा, जब कोई चीज ब्रेक होता है, टूटता है, तो एनर्जी को लॉस करता है, तो इट्स रिलीज एनर्जी। रिलीज एनर्जी। जैसे हम बात कर लें, बहुत सारे बड़े बड़े छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, और एनर्जी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और एनर्जी मिल करके क्या बनाते हैं, इसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक बड़े से मॉलिक्यूल्स को बनाने में क्या हुआ, जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से बनकर मिल करके बना हुआ है। और जब भी किसी चीज को हमने फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और इसमें क्या होता है, एक लार्ज मॉलिक्यूल्स है, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रोकन होगा छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, और साथ ही एनर्जी को भी रिलीज करता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो जितने सारे हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं या मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोलते हैं। जब कोई लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है तो बहुत सारे स्मॉलर मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, तो उस प्रोसेस को एनाबॉलिज्म बोलते हैं। और जब कोई लार्ज मॉलिक्यूल्स स्मॉलर सब मॉलिक्यूल्स में ब्रोकन होता है और वहां पे एनर्जी को रिलीज करता है, तो इस प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस,
सबके मन में उस टाइम से चल रहा होगा कि शायद उस समय से आप लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किए हैं, लेकिन अभी तक लाइफ प्रोसेस का डिफाइन नहीं किए, तो अब इसका इंतजार की बारी खत्म हो गई। अब हम बात करेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या है। राइट नाउ द वेरियस बेसिक फंक्शन performed by all living organism to maintain their life on this earth are called लाइफ प्रोसेस है। The various basic function performed by all living organism to maintain their life on this earth are called life process। इस अर्थ पे जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने लाइफ को सरवाइव रखने के लिए जितने सारे लाइफ वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंड उसके बॉडी में जितने सारे फंक्शंस होते हैं उस सारे फंक्शंस को क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। या और हम बोल सकते हैं लाइफ प्रोसेस दिस इज द एसेंशियल प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ये एक एसेंशियल प्रोसेस है, यानी हमारे लाइफ को सरवाइव रहने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट अनिवार्य प्रोसेस है, इसी को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। बात करते हैं द बेसिक लाइफ प्रोसेस कॉमन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द बेसिक लाइफ प्रोसेस common in all living organism follow। एंड जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें से सबसे बेसिक कॉमन लाइफ प्रोसेस क्या क्या है? तो फर्स्ट है न्यूट्रिशन, सेकेंड है रेस्पिरेशन, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ है एक्सक्रीशन। फोर्थ क्या है? एक्सक्रीशन। तो इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में हम और टोटल 4 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट न्यूट्रिशन, सेकेंड रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ एक्सक्रीशन। ये 4 बेसिक फंक्शन है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है। एक बार और हम रिकॉल करते हैं। The various basic functions performed by the all living organism to maintain their life on this earth are called life process। तो लाइफ प्रोसेस क्या सारे जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब एक जैसा ही लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं? नहीं, जितने ऑर्गेनिज्म है सबका लाइफ प्रोसेस अलग अलग तरीका से है, लेकिन सब में उसका जो कॉमन बेसिक फंक्शन है वो सारा सेम है। जैसे हम बात कर लें ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स के पास क्या है? नोज है, हम नोज के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। अगर प्लांट्स का बात करें तो प्लांट्स के पास स्टोमाटा है, वो स्टोमाटा के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। अगर बात कर लें अगर अमीबा के पास, सर अमीबा के पास तो ना नोज है ना स्टोमाटा है, तो वो कैसे रेस्पिरेशन करते होंगे?
तो उसके पास क्या होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस जानते होंगे, जो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, तो डिफ्यूजन के द्वारा रेस्पिरेशन करता है। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन आउटसाइड द बॉडी हायर होता है, तो ऑक्सीजन मूव करता है आउटसाइड टू इनसाइड द बॉडी। ओके, आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।